गृहमंत्री अमित शाह के घर चल रही बैठक खत्म हो गई है। बिहार बीजेपी नेताओं के साथ अमित शाह ने बैठक की। बैठक में चुनाव को लेकर तैयार की गई रणनीति। दिल्ली में बीजेपी की अहम बैठक। बिहार बीजेपी नेताओं के साथ अमित शाह ने की बैठक। गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक चल रही थी। बैठक खत्म हो गई है। चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। कुछ ही महीनों में चुनाव की अनाउंसमेंट होगी और लगातार बिहार में चुनावी रणनीति जो है बीजेपी बना रही है एनडीए के साथ मिलकर। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह ने यह बैठक की जिसमें तमाम बिहार बीजेपी के नेता शामिल हुए। सहयोगी अक्षर आया फोन लाइन पर कनेक्ट है। अक्षर, किन मुद्दों को लेकर बातचीत हुई? देखिए, मुख्यतः ये माना जा रहा है कि बिहार में किस रणनीतियों के तहत चुनावी मैदान में उतरना है, ये तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई है। और क्योंकि इंडिया गठबंधन ने भी कुछ दिन पहले अपनी जो रैली निकाली थी, पदयात्रा निकाली थी, उसका कितना इम्पैक्ट वहां पर देखने को मिला है, उस तमाम चीजों को लेकर के यहाँ पर चर्चा की गई है। माना जा रहा है कि आने वाले समय में किस रणनीतियों के तहत आगामी चुनाव में पढ़ना है, खास करके पीएम मोदी पर जिस तरह से भव्य टिप्पणी की गई, उसके बाद किस तरह से रणनीति बनानी है, इसको लेकर के चर्चा की गई है। और कल क्योंकि बीजेपी ने बिहार बंद का भी ऐलान किया है, कल 7 बजे से लेकर के 12 बजे तक होगी, तो उसको लेकर के भी चर्चा की गई है। इसके अलावा ये माना जा रहा है कि आगामी रणनीतियों को लेकर के, जिसमें कि चुनावी मुद्दे कौन कौन से होंगे, क्या हम किस तरह से आगे बढ़ेंगे, एनडीए के घटक दलों को किस तरह से साथ लिया जाएगा और कितनी सीटों पर हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई है। ये कहा जा रहा है कि लगभग 100 सीटों के आसपास बीजेपी चुनावी मैदान में उतरने जा रही है और कितनी सीटों पर तैयारियां पुख्ता तौर पर मुकम्मल कर ली गई है, उन मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई है। और एनडीए साथियों के साथ किस तरह से अपनी रणनीतियों को आगे बढ़ाया जा सकता है और किन किन जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होगी, अमित शाह की रैली होगी, इन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई है। तमाम फीडबैक नेताओं ने दिए हैं और खास बात यह है कि इस बैठक में गिरिराज सिंह मौजूद रहे, विनोद तावड़े जो प्रभारी हैं वो भी शामिल थे, मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं वो भी बैठक में शामिल रहे। इसके अलावा दिलीप जायसवाल जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे भी तमाम फीडबैक लिए गए हैं। ये माना जा रहा है कि आगामी रणनीतियों के लिहाज से ये बैठक काफी महत्वपूर्ण रही है और लगभग 2 घंटे तक बैठक चली है। कुछ सीटों को लेकर के भी चर्चा की गई है कि जो पिछली बार सीटें हारी गई थी उन पर क्या अभी स्थिति है, क्या हम वहां पर चुनाव जीत रहे हैं या नहीं, इन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई है। और माहौल किस तरह से एनडीए के पक्ष में लाया जा सकता है, इन तमाम मुद्दों को लेकर के चर्चा हुई आई। तो ये माना जा रहा है कि बैठक के बाद एनडीए के नेताओं के साथ ही बैठक होगी और उस बैठक में जो रणनीतियां बनाई गई हैं कि एनडीए को किस तरह से साथ लेकर के चल रहा है, सहयोगियों को किस तरह से अपनी बातें रखनी है और आने वाले समय में बिहार में चुनाव हर हालत में जीतना है, इन मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अक्षय आपका। एक बैठक एनडीए नेताओं के साथ भी इसी तरह से अब आगे हो सकती है, इसकी संभावना। कई अहम पहलुओं को लेकर चुनावी रणनीति बन